नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीए न्यूज। मैं हेमंत अधिकारी। आज हमारे बीच में हैं रवीश चौधरी जी, सुमेरो क्लासेस के डायरेक्टर, कोचिंग क्लास चलाते हैं। और इस वक्त खासतौर में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के विषय के लेकर बच्चों के एजुकेशन कैसा चलना चाहिए और कैसे चल रहा है, इसके विषय हम चर्चा करेंगे। रवीश जी, आपको एनबीए न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद हेमंत जी। रवीश जी, अब आप एजुकेशन काफी सालों से चला रहे हैं और जो ये कोरोना काल से लेकर अब तक की जो भविष्य बच्चों का रहा है, ऑनलाइन क्लासेस में ही ज्यादातर बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह बंद ही है। तो आप जो कोचिंग चलाते हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है और कैसा जो पहले और अब के कंप्रोमाइज किया जाए तो क्या इस वक्त का सिचुएशन है? सर, इस टाइम की जो सिचुएशन है, जो मेरा अनुभव है, हाँ जी, दरअसल अगर बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बहुत सारे बच्चे काफी पिछड़ गए हैं। हाँ। पर जो बच्चे अपडेटेड हैं, सो काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मूव कर लिए हैं। तो उसके भी प्रोज और कॉन्स हैं। कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं। मतलब जैसे कि गेम्स खेलना और ज्यादातर जो टाइम है स्टडी का, जो टेक्नोलॉजी का यूसेज है, वो नेगेटिव यूज ज्यादा हो रहा है बच्चों का। तो आई थिंक इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस प्रोग्राम, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस कि टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करें। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो घर का क्या योगदान घर से होना चाहिए या कोचिंग से जो आप लोग देते हैं वहां से, तो दोनों का कोचिंग घर और बच्चों का समन्वय में कैसा रहना चाहिए? सर, यहाँ जो है गवर्नमेंट को भी कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे और साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अटेंटिव, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। अपने बच्चों के ऊपर फोकस भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ उनको गाइड भी करना पड़ेगा कि किस तरह से उसको यूज करें, कहाँ वो गलत हो सकते हैं। बी फ्रेंडली विद देम ताकि रिजल्ट जो है वो अच्छा ले सके। बिल्कुल। आप ये बताइए कि जैसे शहरीकरण में जहाँ पे नेट सुविधा है, बिजली की सुविधा है, आज भी कई गांवों में बिजली नहीं है। आज भी भारतवर्ष के अंदर ऐसे गांव है जहाँ बिजली पहुंचा नहीं है, या नेट की तो बात ही अलग है। कितना भी हम कोशिश करें, हम एक व्यक्ति के अंतिम क्षण में अगर जाएं तो उसको सुविधा सरकार कैसे दे, इस विषय में बताइए। सर, खैर इस विषय में तो सरकार ही डिसाइड कर सकती है, प्लान कर सकती है। पर जो रिमोट एरियाज हैं, गांव के बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, वो स्टडी से बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं। और पहला लॉकडाउन था, तब उम्मीद थी कि आगे सब चीजें, सारी सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और स्टडी तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। आगे की भी अभी जो सिचुएशन है वो अनसर्टेन है, क्लैरिटी नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, कैसे रिकवरी होगी। सो बच्चे बिल्कुल बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो चुके हैं। अब उन्हें कैसे वापस लेके आना है? अदरवाइज ये सिर्फ 2 साल की बात नहीं है, उनके आगे के 20 साल नहीं, पूरी जिंदगी खराब होने वाली है अगर वो लोग ट्रैक पे नहीं आए तो। बिल्कुल। स्लम एरिया के बच्चे जो हैं, खासतौर में एक 10 गज की जमीन पे 10 लोग, 8 लोग, घर के पूरे परिवार रहते हैं। हालांकि हम कई घरों में देखते हैं कि हमारे लिए बच्चे के लिए सेपरेट पढ़ाई के लिए कमरा चाहिए, या बहुत से घरों में इस चीज़ का मांग है, लेकिन उन बच्चों को नहीं मिल पाता। एक ही घर में 8-10 लोग रह रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते थे, या बाहर पढ़ते थे, या पार्कों में पढ़ते थे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, या उनके पास लैपटॉप नहीं है, या कई घरों में एक मोबाइल से काम चला रहे हैं, मोबाइल नहीं है। तो इन बच्चों को इस वक्त के अंदर बहुत सारी परेशानियों के साथ पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या इनका माहौल, एनवायरनमेंट सुधारना भी काफी मुश्किल आ रहा है समाज को। तो कैसे इनको उठाया जा सकता है? सर, यहाँ जो है गवर्नमेंट को सबसे बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, और साथ ही साथ बाकी की जो एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो एज अ टीम काम करें। दरअसल यहाँ जरूरत होगी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की। और जैसे हालात हैं, हम फ्यूचर में डिनाई नहीं कर सकते कि ऑनलाइन स्टडी से हम दूर नहीं रह सकते। ऑनलाइन स्टडी आज की जरूरत अब बन चुकी है। तो ऐसे हालात में इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो तो ऑनलाइन एजुकेशन काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। और बड़े सिटीज में तो एटलीस्ट वो कोशिश कर भी रहे हैं, और सक्सेसफुली काफी हद तक उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया है। बट जो सरकारी स्कूल हैं हमारे, वो इस चीज को अभी तक कंडक्ट नहीं कर पाए हैं। तो
गवर्नमेंट स्कूल इतने एबल हों कि वो भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर सकें, और फैमिलीज इतनी कैपेबल हो कि अपने बच्चों को गैजेट्स या कुछ इस तरह का सस्ता गैजेट जो बच्चों को सिर्फ स्टडी के लिए यूज किया जा सके, जैसे रीडिंग के लिए किंडल वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ अगर हो सके तो शायद इन चीजों को बदला जा सकता है। लेकिन अभी का जो सिस्टम है पहले और अपनी जो एजुकेशन का जो सिस्टम है, खासतौर में ज्यादातर बच्चे बीए, बीकॉम या बीएससी जो बच्चे करते हैं वो अंतिम में जाके आते हैं हमने बेकार में बीएससी करा है, बेकार मैंने बीए करा है, बेकार बीकॉम करा। तो एक पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद आगे जाके बच्चे मायूसी रह जाते हैं, क्या कारण है ऐसा? इसका कारण है किसी पर्टिकुलर निश पे काम ना करना। अभी बच्चा किसी भी कोर्स को कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, बीए कर रहा है, वो लैक ऑफ गाइडेंस है। यहाँ काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स की जरूरत है कि आप जो भी कोर्स करें, जो भी स्किल सीखें, कोई स्किल छोटा या बड़ा नहीं है। आप अपनी लिविंग, अर्निंग, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप अपने निश पे काम करेंगे, पर्टिकुलर स्किल पे काम करेंगे, अर्निंग, जॉब हमेशा हाथ में होगी। बट अभी हम सिर्फ स्टडी करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, नहीं पता है, और ये चीज डेवलप की जा सकती है अवेयरनेस से। तो इसकी बहुत कमी है हमारे देश में। बिल्कुल। अभी जो आप कोचिंग चला रहे, पहले जब लॉकडाउन नहीं था तब और अब लॉकडाउन के बाद में दोनों कंपेयर करते तो कौन सा ठीक लगा आपको? सर, पूरी जिंदगी मुझे पढ़ाते हुए लगभग अभी 15 साल हो चुके हैं, तो मैंने ऑफलाइन सेशन क्लासरूम्स के अंदर क्लासेस दी हैं, तो ऑफ कोर्स मेरा वहाँ टेस्ट काफी अच्छा, बट ऐसा नहीं है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी का जो एक्सपीरियंस है ऑनलाइन भी, आई एम कंफर्टेबल, हम डीलिंग विद क्लासेस, बट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें जो नहीं की जा सकती, कुछ एडवांटेजेस भी हैं। सो आई थिंक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, व्यक्तिगत एक इंस्टीट्यूट के तो इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर होने के नाते जो मेरा प्लान है कि हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और काम करना है। सो अब हम तैयार हैं कि अगर हमें ऑनलाइन काम करना है, हम ऑनलाइन अपने वर्क को हमेशा लेके चलने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या आप गवर्नमेंट से टच हो रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट अलग अलग इंस्टीट्यूट को एक प्रोजेक्ट दे रही है, काम दे रही है अपने एरिया को डेवलप करने के लिए, अपने एरिया के स्कूलों के बच्चों को उठाने के लिए, हायर करने के लिए, तो उसके ऊपर आप क्या विचार है आपका? सर, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का मौका अगर मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। ये सोसाइटी वेलफेयर के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और अगर हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो खुशी होगी ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम में जिस हिसाब से आपने कहा क्लासेस, कोचिंग ऑनलाइन में आप दे रहे हैं, तो किस तरह से आप क्लास चला रहे हैं? सपोज कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, अलग अलग क्लासेस से अलग अलग टाइमिंग है, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर, वो हम पहले भी मैनेज करते थे, बट अब थोड़ा सा दायरा बढ़ गया है। पहले एक लोकल, जिस जगह पे हम पढ़ाते थे, लोकल बच्चा हमारे पास कलेक्ट होता था। अब वो बाउंड्रीज हमारी खत्म हो गई है। सो बच्चा अलग अलग स्टेट से भी है, अलग अलग एरियाज से भी है, तो उनको कैटेगराइज करना, उसके लिए सारी सिस्टम अभी ऑनलाइन डेवलप किए हैं। बट फिर मैं वही कहूंगा कि जो बच्चे फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हैं, सो वो लोग हमसे नहीं जुड़ पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये भी चीज है कि अनपढ़ बनाए रखने की साजिश कहीं ना कहीं दिखता है, पहले भी था और अब भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हमें प्लम्बर भी चाहिए, चौकीदार भी चाहिए और माली भी चाहिए, तो हम हर किसी को जो है डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनाएंगे पूरे नागरिकों को। तो कहीं ना कहीं जो है हाशिए पर जो गरीब पर्सन जो पढ़ लिख कर इस समाज में समय भगवान ने सबको बराबर दिया है, लेकिन जो एक वातावरण है वो ऐसा बना देते हैं कि वो हाशिए में हो जाता है, अंतिम में जाके वो पिछड़ जाता है। ये क्या कारण है? सर, योजनाएं क्या है क्या नहीं है इस पे तो कमेंट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, बट एक टीचर होने के नाते मैं टीचर को नेगेटिव भी रिप्रेजेंट नहीं करना चाहूंगा। पर क्या है कि बहुत सारे जो पुराने टीचर्स रहे हैं, तो उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, उतना प्रेशर नहीं रहा है कि नहीं आप लोगों को इतना काम करना है। तो अब उनको 20 साल 25 साल जो बहुत ज्यादा जॉब कर चुके हैं, इन केस तो कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो उतना पे नहीं करते जितना वो कर सकते हैं। कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे उनके ऊपर एडिशनल काम है। एक टीचर की ड्यूटी इलेक्शन में भी लगती है, कोरोना में भी लगती है। फॉर एग्जांपल फॉर नाउ बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं जो टीचर को जनगणना करनी है तो वहां भी ड्यूटी लगती है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो अभी जो यंग टीचर है,
अगर मैं एक एज अ गवर्नमेंट टीचर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में तो काम लेते हैं, बिल्कुल, बट अगर गवर्नमेंट टीचर की बात करूंगा, जो यंग टीचर्स हैं वो दे आर रेडी टू टीच। ओके, उनके पास कैपेबिलिटी भी अच्छी है और वो पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। और अब इसका जो रिजल्ट है वो आगे आने वाले कुछ सालों में आएगा। बिल्कुल, जो तो न्यू जनरेशन की जो टीचर है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आने वाले टाइम में जिस हिसाब से जो ग्रोथ हो रहा है, भारत को विश्व गुरु बनने का जो सपना है भारत का, या विश्व गुरु बनने की तरफ जो भारत आगे बढ़ रहा है, उसके लिए वास्तव में एजुकेशन का कितना महत्व है और कितनी परसेंटेज एजुकेशन को हाई लेवल में आना चाहिए? सर, किसी भी देश को अगर लीड करना है, ऑफ कोर्स वहाँ की एजुकेशन अच्छी करनी पड़ेगी। एजुकेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। और भारत जैसे देश के पास, जिसके पास यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, इवन आने वाली यंग जनरेशन बहुत ज्यादा है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए काम करना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो और स्किलफुल स्टूडेंट हो, मतलब जो स्टूडेंट पास आउट करके जाता है उसके पास कुछ स्किल हो। और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस हुई है, आई थिंक इसका फायदा बच्चों को मिलेगा। जरूर कुछ अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस होंगी ताकि वो सीख के जाके कंट्रीब्यूट करें। और भारत के पास अच्छा मौका है विश्व गुरु बनने का, और इसकी ताकत है इसकी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन। हाँ, उसका इस्तेमाल कैसे होता है वो समय बताएगा। बिल्कुल, आपने देखा होगा अभी ओलंपिक चल रहा है, तो ओलंपिक में गांव देहात की जो बिटिया हैं काफी नाम रोशन कर दी हैं। मदर गांव में खेतों में काम कर दी हैं, बिटिया ने जो देश के लिए नाम कमाया। तो ऐसे में गांव की एजुकेशन और गांव का जो खेल जो दिख रहा है अभी, खेल का जो उभरना, तो गांव के लिए काम कितना होना चाहिए? सर, स्पोर्ट्स एक बहुत ही मोटिवेशनल पार्ट ऑफ लाइफ होता है। और जो जैसे इवेंट हुए हैं, इंडिया ने 7 मेडल्स जीते हैं इस ओलंपिक के अंदर। आज का मुझे ट्रैक नहीं पता है, पर जहां तक मुझे है कि शायद 7 ही रहने वाले हैं, ऑलमोस्ट। तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है कि हम लोगों का नंबर ऑफ जो मेडल्स है वो ग्रो ही किया है और ग्रो करता जा रहा है। जैसे कि जेवलिन गेम के अंदर नीरज ने गोल्ड मेडल लिया है, तो इससे काफी यंग जो जनरेशन के बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम इस तरह के स्पोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो कि था इंडिया जैसे कंट्री में कि सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस था, तो वो डाइवर्स होगा। बिल्कुल जी। तो आप अभी क्या पढ़ा रहे हैं? सपोज आपकी संस्था है सुमेरो, उसमें जुड़ने का क्या तरीका है, और आप अभी इस वक्त आप क्या पढ़ा रहे हैं? सर, हम लोग शुरुआत से ही एजुकेशन ऑफ कोर्स डील किया है। सुमेरो एजुकेशन हमारी संस्था का नाम है, और आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। हेलो सुमेरो के नाम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा नाम रवेश चौधरी है। यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं सुमेरो के नाम से, तो जुड़ सकते हैं। हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज और एकेडमिक्स क्लासेस। वो डिपेंड करता है एरिया के अकॉर्डिंग कहाँ हमारी कौन सी चीजें ज्यादा चलती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमने अपने तैयार कर लिए हैं और विद इन 3-4 मंथ्स और अच्छे से उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। मेन हमारा जो अभी इनिशियल टारगेट है ऑनलाइन प्रोग्राम्स का, वो है इंग्लिश को लेके, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्किल बन गया आज के टाइम पे। कितनी भी नॉलेज हो, इसके बिना एक बच्चा एक तरह से कितनी भी नॉलेज होने के बाद बिना इंग्लिश, बिना पब्लिक स्पीकिंग, बिना कॉन्फिडेंस के वो बैकवर्ड है। तो उसको मोटिवेट करना, उसको बूस्ट करना, उसको सबके सामने प्रेजेंटेबल बनाना, इसके लिए हमने टारगेट किया, काम कर रहे हैं। लेकिन आपके पास बहुत सारी आज के डेट में इंग्लिश के ऊपर काम हो रहा है, ब्रिटिश काउंसिल भी है, बहुत सारे लैंग्वेज कंपनियां चला रही हैं, लेकिन आप ही के साथ जुड़ना चाहिए। ये क्या वजह है? क्या देते हैं आप? क्या बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं? सर, कहीं भी जुड़ेंगे पढ़ाने वाला टीचर ही होता है। बिल्कुल। और यहाँ भी टीचर हैं, ट्राई कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स आप कैरी करेंगे। बिल्कुल। रही बात क्या है स्पेशल यही है कि बेस्ट टू बेस्ट डेडिकेशन के साथ हमारा टारगेट रहता है कम फीस के अंदर बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना। क्या तो आप इस वक्त, ये तो है एक समाज के ऊपर, आप गवर्नमेंट को क्या
दिशा निर्देश देते हैं, और गवर्नमेंट से आप जैसे कोचिंग जो जो हिसाब से आप चला रहे हैं, आप क्या मदद चाहते हैं, और गवर्नमेंट को खासतौर में एक जो एक स्टेट को या एक देश को उन्नत करने के लिए एजुकेशन पर आप क्या सलाह देते हैं? सर एक्चुअल में ज़्यादातर जो कोचिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट, ज़्यादातर जो है एक रेंटेड प्रॉपर्टीज में चलते हैं। हाँ। और आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर ने सफ़र किया होगा वो शायद एजुकेशन होगा। जो टीचर्स हैं, कई सारे तो ऐसे टीचर्स हैं, मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं भी इसी सेक्टर में स्टार्टिंग से हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, डाइवर्ट कर लिया। अब वो एज अ टीचर शायद कंटिन्यू ही नहीं कर पाए, दूसरे बिजनेस में अपने आप को टर्न कर लिया। अगर ये सिचुएशन रही जो भारत के हालात हैं, प्राइवेट कोचिंग्स इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा सोर्स है डेवलपमेंट का। क्या बात। तो गवर्नमेंट को जरूरत है इनको बैक करने की, किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंड रिलैक्सेशन देने की, ताकि ये लोग सरवाइव कर सकें। अगर ये सरवाइव नहीं करेंगे तो कुछ ही कंपनीज, कुछ ही नाम स्टे करेंगे जो अपनी मोनोपोली की तरह रन करेंगे, जो अपर क्रीम से बहुत सारे पैसे भी लेंगे, बट जो लोअर मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है वो पूरी तरह से ग्राइंड हो जाएगी। क्या बात है, बिल्कुल। रवीश जी, आपने काफी टाइम हमारे एनबीआई न्यूज के लिए दिया, हमारे दर्शक के लिए काफी अच्छी बातें बताई अपने एजुकेशन लेकर के, और एनबीआई न्यूज में आपको फिर बुलाने के साथ खासतौर में हम और हमारे जितने एनबीआई न्यूज के दर्शक के बच्चे हैं उनको भी छोटा सा एक संदेश सहित अब अंतिम में हम सवाल पूछ रहे हैं, एक छोटा संदेश दीजिए। सभी के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़े हैं, अब इसके बिना सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। कुछ पेरेंट्स में अभी भी ऐसा है कि उनको लगता है कि नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन में भी टीचर मेहनत करते हैं। हमारे बच्चे उनको अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। कुछ बच्चे ले रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं, उसके कई सारे फायदे भी हैं। शायद वो तो टाइम लेगा कि मैं आपको डिफाइन करूं बहुत सारी चीज़ों। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी चीज़ को बोर्ड के ऊपर 10 मिनट में लिखता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं, वो सारा टाइम बच्चे का सेव होता है। बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, पिक्चर के रेफरेंस से एग्जाम्पल शो करना बहुत ईजी है ऑनलाइन एजुकेशन, बट हम उसको ग्रास्प कैसे करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंड पॉजिटिव कर लीजिए। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सिर्फ ऑफलाइन अच्छा है, अफोर्ड जो कर सकते हैं, एटलीस्ट वो खुद को पॉजिटिव रखें। ऑनलाइन भी बुरा नहीं है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करें। इन फ्यूचर कैसी सिचुएशंस हो, कोरोना ने हमें यही सिखाया है, कैसी भी सिचुएशंस हो एटलीस्ट हमारी एजुकेशन कैरी ऑन कर सके, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, अगर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा तो सारी चीज़ें सफ़र करेंगी। तो पेरेंट्स को भी यही मैसेज है कि पॉजिटिवली इन चीज़ों को, बच्चों को मैसेज है कि वो टेक्नोलॉजी को मिसयूज ना करें, यूज करें। बिल्कुल। खासतौर पर अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सुमेरो के अंदर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने बता चुके हैं कि फेसबुक है, ट्विटर है और यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और आपने खासतौर में एनबीआई न्यूज के लिए आपने समय दिया, एनबीआई न्यूज में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपको भी और एनबीआई न्यूज और सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद।